तो आपको बता दें, कोलकाता में सामूहिक गीता पाठ का आयोजन हुआ है। सनातन संस्कृति संसद की ओर से यह आयोजन किया गया। 5 लाख लोगों ने एक साथ गीता का पाठ किया है। बाबा रामदेव और धीरेन्द्र शास्त्री भी मौजूद रहे। देश भर में 150 से ज्यादा संत शामिल हुए। बाबरी मस्जिद के निर्माण के विरोध में ये पाठ किया गया है। तो पश्चिम बंगाल में गीता पाठ जो है वो किया गया है। और आपको बता दें कि ऐतिहासिक ब्रिगेड ग्राउंड में जो मंच है वो सजा है यहाँ पर। और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले माहौल काफ़ी गर्म हो चुका है। टीएमसी के सस्पेंड विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर यानी कि कल बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी मुर्शिदाबाद में। अब 7 दिसंबर को कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में गीता पाठ का आयोजन किया गया है। 5 लाख लोगों के शामिल होने का दावा किया गया। तो पश्चिम बंगाल इन दिनों सुर्खियों में है। शनिवार 6 दिसंबर 2025 को प्रदेश में टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी। अब आज यानी रविवार 7 दिसंबर 2025 को कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में भगवद गीता का सामूहिक पाठ किया जा रहा है। इसमें 5 लाख लोगों के जुटने का दावा है। कार्यक्रम का नाम 5 लाख कंठे गीता पाठ रखा गया। ये कार्यक्रम सनातन संस्कृति संसद द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें कई मठ और धार्मिक संस्थाओं के साधु संत जुड़े हुए हैं। आयोजक इसे पश्चिम बंगाल में अब तक का सबसे बड़ा सामूहिक गीता पाठ बता रहे हैं और दावा है कि ये देश के सबसे बड़े आयोजनों में से एक हो सकता है। बंगाल के राज्यपाल आनंद बोस भी इस कार्यक्रम में पहुंचे। और मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी मुस्लिम धर्मगुरु और आचार्य विक्रमादित्य हिंदू धर्मगुरु जुड़ गए हैं। मौलाना साजिद रशीदी, ये जो पूरा कार्यक्रम हुआ है गीता पाठ का, इसको कैसे देखते हैं आप? कल जिस तरीके से हुमायूं ने किया है, जो पूर्व विधायक रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने बाबरी मस्जिद की नींव रखने की कोशिश की, और आज यहाँ पर ये गीता पाठ, कैसे देखते हैं इसे? सॉरी, देखिए, दोनों ही चीजों को हमें संविधान के नजरिए से देखना चाहिए। संविधान ये कहता है कि बाबरी नाम से देश में कहीं भी मस्जिद बनाना गैर कानूनी नहीं है। ऐसा कोई क्लोज नहीं है कि बाबरी नाम से मस्जिद नहीं बन सकती। यानी ये काम संवैधानिक है, गैर संवैधानिक नहीं है। राजनीतिक इसको कह सकते हैं कि राजनीतिक कारणों से ये सब कुछ हो रहा है। गीता का पाठ करना ये भी संवैधानिक है, क्योंकि हर आदमी को अपने मजहब पर अमल करना, उसका प्रचार प्रसार करना, अपने मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, ये सब कुछ बनाना, ये सब संविधान में हमें आर्टिकल 19 और आर्टिकल 25 में ये तमाम चीजें हमें आजादी मिली है। इसलिए इन चीजों को राजनीतिक बनाकर देश में षड्यंत्र रचना और देश में कहीं ना कहीं नफरत की बातें करना, मैं समझता हूं ये गलत है। ठीक है। अच्छा साजिद रशीदी जी, सर जो कुछ भी कल किया गया, वो आपको नहीं लगता कि सर धार्मिक भावनाओं को भड़काने की एक कोशिश थी? आप कह रहे हैं ना राजनीतिक, वो एक्चुअली बिल्कुल राजनीतिक रंग देने की ही तो कोशिश थी। देखिए, राजनीतिक रंग देने में सिर्फ एक पार्टी तो है नहीं। अगर एक पार्टी हो या एक समुदाय के लोग हो तो मान लिया जाए। यहाँ तो सबके सब लगे हुए हैं राजनीतिक रंग देने में और देश में नफरत फैलाने में। अगर मुसलमानों की तरफ से हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी है, तो आपने परमहंस दास जी का बयान भी सुना होगा। उन्होंने कहा कि देश में कोई आदमी अगर बाबरी के नाम पे मस्जिद बनाएगा तो या तो हम उसको 72 हुरों के पास पहुंचा देंगे या जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। देखिए मौलाना साजिद रशीदी जी, सर दिक्कत बस वही है एक्चुअली कि मस्जिद से किसी को कोई तकलीफ नहीं है। बाबर वो इतना अच्छा व्यक्ति तो था नहीं जो इतिहास जैसा कि रहा है, और जिस तरीके की चीजें रही हैं वो जरूरी तो नहीं है। बहुत सारे और भी मुस्लिम में धर्मगुरु रहे हैं, आप जिनकी पूजा करते हैं आप उनके नाम पर रख सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल अच्छे हैं, आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये नाम इतना ज्यादा विवादास्पद रहा है, उसको उसी को उठाना, तो ये तो सर सोची समझी चीज थी ना। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, बाबर को हिंदुस्तान में लोधी के मुकाबले में लाने वाला कौन था? एक हिंदू था। बाबर ने जो लड़ाइयां लड़ी वो सबसे पहले लोधी के साथ में लड़ी, मुसलमान के साथ में लड़ी। हिंदुओं को उसको फायदा हुआ नहीं हुआ ये अलग मैटर है,
लेकिन बाबर को लाने वाला हिंदू था। बाबर की सेना में या जितने भी ये मुस्लिम शासक हुए हैं, इनकी सेना में जो कमांडर ऑफ चीफ थे, जनरल कर्नल थे, सारे हिंदू ही तो थे। आप अगर कुल कहीं मिलाकर मंदिर, सर अगर मुझे एक लाइन में समझा पाए, आप बाबर को क्या मान रहे हैं? मतलब सही था, ही इज एब्सोल्युटली गुड? आ जाइए। नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, हाँ। बाबर के नाम पे इतना है हुल्ला क्यों? अच्छा सबसे पहली बात, अच्छा। बाबरी मस्जिद का मसला कोर्ट ने सुलझा दिया, हम्म बात खत्म हो गई, मुसलमान खामोश हो गया। हालांकि फैसला हमारे फेवर में था। हम्म कोर्ट ने 4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण कही हैं, उसको ध्यान से सुनने की जरूरत है। कोर्ट ने सबसे पहले कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि 1949 में मूर्तियां चोरी से रखी गई। कोर्ट ने यह भी कहा कि 1992 में बाबरी मस्जिद को इलीगल तरीके से तोड़ा गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो लोग इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फिर भी जगह राम मंदिर को दे दी, मुसलमान तो खामोश है ना। अच्छा अब ठीक है, मतलब बाबर वो को लेकर खामोश इतना है बड़ा और हुल्ला क्यों कर रहे हैं परेशान आप है, भाई? इसलिए ठीक है सर, मैं आती हूँ जरा मैं चर्चा में बाबर को शामिल कर लेकर लूँ इतना आचार्य हाई हुल्ला क्यों हो विक्रमादित्य रहा जी है? को। मैं आती हूँ साजिद रशीदी जी। आचार्य विक्रमादित्य जी, बहुत स्वागत है आपका, हिंदू धर्मगुरु हैं आप। और सर मौलाना साजिद रशीदी जी कह रहे हैं कि राजनीति जो है वो एक तरफ से नहीं हुई है, राजनीति हर जगह से हो रही है, और कानून जो है अगर कुछ अधिकार देता है तो उसको करने में कोई हर्जा नहीं है। कानून में कहीं नहीं लिखा कि बाबरी के नाम से मस्जिद नहीं बनाई जा सकती है। यार उन्होंने ये भी नहीं लिखा है ना कि बाबर के नाम से मस्जिद ना बनाओ, ये भी तो नहीं लिखा बनाओ। मैं इनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि इस्लाम के अंदर एक मस्जिद जिरार का शब्द आया है। मस्जिद जिरार वो थी जिसको कुछ पाखंडियों ने बनाया था और हुजूर ने उसको खुद तोड़वा दिया था। हुजूर ने उसका पूरी तरह से बहिष्कार किया कि ऐसी मस्जिद नहीं बन सकती जहां पर किसी का विरोध उपस्थित हो। मुझे वो बताइए, एक जनरल डायर थे भारत के अंदर, जनरल डायर, जिन्होंने जलियांवाले बाग के अंदर हजारों लोगों को, कितने लोगों को मरवा दिया था, गोलियां चलवा दी थी हजारों लोगों के ऊपर। किसी ईसाई ने उसके नाम पर ना मस्जिद बनाई, ना इस कुछ राजनीति करने की बात की। तो मुझे बताइए कि एक पूरे भारत के अंदर, इतिहास के अंदर इस बात को दर्ज किया गया है कि बाबर ने उस जगह को तोड़कर, राम मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद बनाई। मस्जिद जन्म स्थान कहा जाता है, और बाबरी मस्जिद को बाद नाम है मस्जिद जन्म स्थान कहा जाता है इतिहास की तरफ से। मुझे नहीं पता कौन सा कानून पढ़ के आए हैं, कौन सा न्यायालय पढ़ के आए हैं, सुप्रीम कोर्ट तक को गलत कोर्ट कर देते हैं यहाँ बैठ के। यानी सुप्रीम कोर्ट ने गलत डिसीजन दिया, इन्होंने तो साफ साफ बोल दिया कि नहीं थी, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने बनवा दिया। अरे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को, 10,000 पेज का डिसीजन है, उसको अच्छे से पढ़ तो लो, तथ्य क्या उपस्थित किए गए। आप तो कुछ भी जाके देश में बलवा करने के लिए उपस्थित कर देते हैं। ये मस्जिद नहीं बना रहे हो, ये मुझे लगता है सीधी तरीके से यहाँ पर सियासत, ये ईदगाह इबादत के लिए थोड़ी बना रहे हो, ये तो सियासत कर रहे हैं। सियासत हो रही है वहां पर, विश्वासा दिखाई दे रहा है। आप कब्र से उठाकर बाबर को जबरदस्ती, मुझे क्या स्थिति, जिस आदमी की ना तो भारत में पैदा हुआ, ना भारत में कब्र बनी, उसके बाद भी उस आदमी को लेकर आज भारत के कोने कोने पर ऐलान किया जा रहा है कि हम हर कोने पर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मस्जिद बनाएंगे। क्या स्थिति, क्यों करना चाहते भाई? आपके 1,24,000 नबी, 25 उसमें से मुख्य है, किसी का नाम बाबर नहीं, किसी का नाम बाबर नहीं है। फिर भी आप जबरदस्ती एक महान जिद को लेकर उपस्थित हो गए हैं कि इबादतगाह नहीं बना रहे हो भाई साहब, खुदा की इबादत करोगे या कुछ और करने के लिए? यार क्या षड्यंत्र, सियासत करने की तरफ अग्रसित होते जा रहे हो। ये मस्जिद नहीं बना रहे हो, ये केवल इलेक्शन का माहौल बना रहे हैं। मौलाना लोगों को समझाने से माहौल बना रहे हो, माहौल। और ये माहौल वो होगा कि ये देश जलाने की साजिश, देश जलाने की साजिश। तमाम अच्छे मौलाना जो है, अच्छे पढ़े लिखे लोग मुसलमान जो है, वो इस बात तो कह रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। लेकिन अब कुछ दिन पहले इन्होंने भी, रशीदी साहब ने भी इस बात को बोला था, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। आज ये खत से पासा पलट कर आ गए देश में आग लगाने के लिए। क्यों लगा रहे हो देश में आग भाई? ठीक है, ओके फाइन। मैं सर इसी का जवाब ले लेती हूँ। मौलाना साजिद रशीदी जी, जो आचार्य विक्रमादित्य हैं, कहना यही है कि ये इबादत करने के लिए नहीं, ये सियासत करने के लिए। पश्चिम बंगाल में आने वाले समय में चुनाव हैं, जो यहाँ पर जाति समीकरण है, जो तमाम चीज़ें, उससे दुनिया वाकिफ है। पश्चिम बंगाल में चुनाव कैसे होते हैं ये हमने भी देखा है। कुल मिलाकर जो ये पूरी परिस्थिति जिस तरह से शुरुआत की गई, ठीक उसी तारीख को, ठीक उस तरीके से यहाँ पर लोगों को इकट्ठा करना और शिलान्यास कर देना, कहीं ना कहीं सर लगता है आपको कि ये सियासत जो है वही करने के लिए बनाया गया, इबादत की इसमें कहीं कोई बू तो नजर आती नहीं? देखिए, एक चीज समझिएगा आप, मैं फिर कहता हूं, जी। मैं जज्बात से कोई बात नहीं करता।
मैं संविधान के उसमें परिप्रेक्ष्य में बात करता हूँ। संविधान का अनुच्छेद 25 ये कहता है कि हर आदमी को अपने धर्म पर अमल करने, उसका प्रचार प्रसार करने और अपनी मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर बनाने की इजाजत है। ये संविधान कह रहा है। उसमें कहीं नाम का उल्लेख नहीं है कि इस नाम से नहीं बनेगी, उस नाम से बनेगी, उल्लेख नहीं है। तो हम किसी भी नाम से बना सकते हैं। दूसरी बात, अगर बाबर नाम से इतनी ही चिढ़ है तो सर मैं रोक रही हूँ आपको जरा सा, यहीं से सर शुरू करना। साजिद रशीदी जी, आप एक अहम जानकारी आ रही है बंगाल में बाबरी मस्जिद को लेकर जो केशव प्रसाद मौर्य हैं उनका भी बयान सामने आया है। जो अयोध्या में हुआ वही बंगाल में भी होगा। बाबरी मस्जिद बनी तो ढहा दी जाएगी। बंगाल में बीजेपी की सरकार आने के बाद कार्रवाई होगी, ये जो है केशव प्रसाद मौर्य वो कह रहे हैं। सुना देते हैं जरा और उसके बाद वापस हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। ये सब टीएमसी की नौटंकी है। बाबर के नाम पर एक भी ईंट रखी गई तो सरकार भाजपा की वहां आने वाली है, उस एक एक ईंट को उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा। ये सब टीएमसी की नौटंकी है। बाबर के नाम पर एक भी ईंट रखी गई तो सरकार भाजपा की वहां आने वाली है, उस एक एक ईंट को उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा। ठीक है, साजिद रशीदी जी अपनी बात पूरी करें। और जब ये पश्चिम बंगाल में हुआ सर, तो हैदराबाद में भी एक मौलाना है, उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि हम यहाँ पर भी बाबरी मस्जिद बनाएंगे। मतलब जगह जगह पर ये बात सामने आ रही है और अब इसका जो जवाब है वो भी बीजेपी के तमाम जनप्रतिनिधियों की तरफ से भी सामने आ रहा है, कई लोगों की तरफ से। देखिए, किसका बयान आ रहा है, किसका बयान नहीं आ रहा है, मैं सियासी आदमी नहीं हूं, न किसी पार्टी का तर्जमान हूं। ठीक है, मैं भी वैचारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूं, लेकिन मैं उन बयानों को इंडोर्स नहीं करता जो केशव प्रसाद मौर्य ने दिए हैं या परमहंसदास जी दे रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, बाबर के नाम को लेकर अगर कोई आपत्ति किसी को है तो वो सरकार से कहे कि पार्लियामेंट में कानून बने, और कानून ये बने कि जितने भी मुस्लिम शासकों के नाम पर यहाँ हिंदुस्तान में लोग हैं, या तो वो अपना नाम बदल लें या फिर उनको बांग्लादेश भेज दो। बनाओ ऐसा कानून एक। जब लाखों करोड़ों लोगों के नाम बाबर हैं, अकबर हैं, हुमायूं हैं, जहांगीर हैं, औरंगजेब हैं, बहादुर शाह जफर हैं, तो फिर इस नाम से चिढ़ क्यों है भाई? ठीक है, बाबरी मस्जिद का मामला था, हल हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने हल कर दिया, बात खत्म हो गई। 1991 का प्लेसेस वर्शिप एक्ट भी है। उसके बाद भी आप जो है फिर काशी और मथुरा की बात करते हो। गैर संवैधानिक बातें तो आप कर रहे हो। 1991 का प्लेसेस वर्शिप एक्ट होने के बाद काशी और मथुरा पर दावेदारी है और बार बार उसको लेने की बात की जाती है और कहा जाता है कि मुसलमान छोड़ दें उसको भी। हालांकि मोहन भागवत ने कहा था कि बाबरी मस्जिद का मामला था, निपट गया, अब हर मस्जिद के नीचे मंदिर क्यों ढूंढना। लेकिन ये फिर भी नहीं मानते, जिद पे अड़े हुए हैं। तो आप बताइए, नफरत देश में कौन फैला रहा है? ये लोग जो जिद पे अड़े हुए हैं, जो संविधान और कानून को नहीं मान रहे हैं, या वो लोग जो अपने संवैधानिक अधिकार को इस्तेमाल करते हुए अपनी मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं? भाई ठीक है, मैं मानता हूँ ये राजनीतिक हो सकता है, मैंने पहले भी कहा ये राजनीतिक हो सकता है, लेकिन राजनीतिक होने के साथ साथ संवैधानिक भी तो है। तो इस पर वावेला क्यों है? इस पर वावेला नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अगर ये गैर संवैधानिक है तो टीएमसी को इस पर नोटिस लेना चाहिए। टीएमसी को हुमायूं कबीर को गिरफ्तार करना चाहिए, उनको जेल में डालना चाहिए, बुनियाद रखी गई उसको रोकना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। और बिल्कुल साजिद रशीदी, ये बात आप सही कह रहे हैं। 30 सेकंड में पूरी कर लो मैं। ठीक है, 30 सेकंड में पूरी। ठीक है। वहां के प्रशासन ने कल जो उनका साथ दिया है वो इसीलिए दिया है कि गैर संवैधानिक नहीं है। अगर गैर संवैधानिक होता तो अब तक वो जेल में होते। ठीक है, तो राजनीति तो सब कर रहे हैं, सारी पार्टियां कर रही हैं। ठीक है, ओके फाइन। आचार्य विक्रमादित्य जी, अगर इतना ही संवैधानिक नहीं है, इतना ही गलत है, तो फिर सरकार क्या कर रही थी? कुछ बड़े कदम उठाने चाहिए, गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, सिर्फ पार्टी से निकाल देना और बताना कि भाई हमने पार्टी से निकाल दिया। पूर्व टीएमसी विधायक वो हो गए हैं, उसके बाद वो जो चाहे वो कर सकते हैं। बिल्कुल, जो चाहे वो कर सकते हैं। बिल्कुल, इस देश के अंदर हर व्यक्ति आजाद है, जिसने चाहा वो किया। बाबर ने जो चाहा वो किया, औरंगजेब ने जो चाहा वो किया, रशीदी जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, और इस वक्त हुमायूं कबीर जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। और जब दूसरे वाले आएंगे वो भी चाहेंगे वो करेंगे। फिर क्यों बिलबिला रहे हो? फिर क्यों बिलबिला रहे हो भाई? जो चाह रहे हो वो कर रहे हो। मुझे इस देश के इतिहास को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है ना। एक इतिहास को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। जो इतिहास को मान की राजी नहीं है, जो बाबर को अपना मान के बैठे हैं, जो आक्रांता था, कहाँ पैदा हुआ मौलाना साहब? बाबर कहाँ पैदा हुआ? बाबर हिंदुस्तान की पैदाइश थी। बाबर हिंदुस्तान की पैदाइश थी। आप तो हिंदुस्तान की पैदाइश हो, सहारनपुर की पैदाइश हो। आप तो इस जमीन की मिट्टी से बने हो, इस देश की जमीन की मिट्टी से बने हो। लेकिन बाबर न दफनाया गया हिंदुस्तान के अंदर, न पैदा हुआ हिंदुस्तान में, ना उसका बाप हिंदुस्तानी था, ना उसकी माँ हिंदुस्तानी थी। कितने बाबर की बात करने वाले मौलाना साहब से पूछिए कि बाबर के बाप का नाम क्या था?
बाबर की माँ का नाम मैं क्या जवाब था? दे दूं? बताइए क्या नाम था? बाबर के बाप का नाम क्या था मौलाना साहब? मैं जवाब दे बाबर दूं के मैडम? बाप का नाम क्या था? मैडम मैं बोलूं, मेरी आवाज आ रही है जी आपको? जी आ रही है साजिद रशीदी जी। देखिए, अभी अभी विक्रमादित्य ने एक बात कही है कि आप तो सहारनपुर की पैदाइश हैं। इनको ये भी पता होगा कि जय श्री राम का नारा लगाकर उन लोगों को मारा जा रहा है जो हिंदुस्तान की पैदाइश हैं, और ये अरे कहा कौन जा रहा मार है रहा है भाई? बंगाल के कौन नाम मार रहा पे है? कि मुझे बताइए। हिंदुस्तान के अगर मुसलमान। कानून व्यवस्था में दिक्कत है तो कोर्ट अरे में चले सुन लो जाइए, भाई, कोर्ट बीच मना में करता मत है बोलो ना। मेरे भाई। कानूनी व्यवस्था की दिक्कत है, आप मैं गलत बीच बात में बता नहीं बोला, रहे हो। बीच में मत बोलो। गलत बात कर रहे हो भाई साहब, आपका सीधा बीच में मुद्दा मत होता है बोलो, कि गलत बात है। अगर कोई आदमी गैर ये कानूनी अच्छी काम बात कर रहा नहीं है, कोर्ट होती चले मेरे जाओ ना। भाई। कोर्ट ये चले अच्छी जाओ। बात नहीं अभी होती। आपने जब कहा आपका कानून टर्म बना आता दो। है तब बोलो अभी ना आपने अच्छी कहा बात। कानून बना है ना। कोई भी आदमी किसी को मारता है, पीटता है, गलत काम करता है, कोर्ट जा सकते हो, लॉ है, सजा होगी। हाँ तो ठीक है, अगर अगर कानून बना है तो अगर उसने गैर कानूनी काम किया है तो इस पर भी कानून काम करेगा। आप क्यों हल्ला मचा रहे हो कि उसको जमीन में गाड़ क्यों चिंता देंगे, कर रहे हो? उसको देखो होरों के क्या है, पास पहुंचा देंगे, अभी हम बयान आ गया एक ना, एक ईंट अभी उखाड़ बयान के आ फेंक गया देंगे। ना, दिखा क्यों दो। हल्ला मचा रहे हो? कानून अपना काम करेगा। समझ रहे बयान हो? आ गया, बयान आ गया भैया, अभी बयान आ मैडम गया। अगर कोई गलत करेगा, अगर कोई गलत मैं तो कह करेगा रहा तो हूँ, उसको मैंने आपको कानून सबसे देखेगा पहले ना। एक बात बोली थी, मस्जिद जिरार। मस्जिद जिरार पता है क्या थी? बताइए क्या थी मस्जिद जिरार? मस्जिद जिरार क्या थी? मस्जिद ऐसा है, जिरार बात क्या सुनो, थी? बात सुन, मेरी बात सुनो, मस्जिद मेरी बात जिरार सुनो। वो ये जो लेके पढ़ के आते हो ना गूगल व्हाट्सएप पे, ये जो नबी ने खुद व्हाट्सएप हटाया। यूनिवर्सिटी से ज्ञान नबी ने लेके आते कहा हो, उसको ऐसी अपने पास मस्जिद नहीं रखा करो। चाहिए हमको हम कि जहां लोग का हम विरोध हो, हम पढ़े जहां लिखे आदमी विवाद की हैं, जमीन हो, इस तरह का जिस पर ज्ञान नहीं विवाद हो। बांटते बैठ के। उन्होंने खुद हटा दिया मस्जिद। आप इस्लाम को अच्छे से जानते हो। मस्जिद जिरार खुदा, मुझे बताइए, हुजूर ने खुद हटाई नहीं आई? हजरत ने खुद हटाई कि नहीं हटाई मस्जिद जिरार? जब आपको जानकारी नहीं है तो बिला वजह आप बात कर अरे रहे तो हैं उस आप पर। बदला आपको कर रहे हो जानकारी ना। नहीं है, जिस चीज का विरोध हो, अरे आपको जानकारी नहीं है, आप आपको छुपाते जानकारी हो। नहीं है ना। आप लोग अपने धर्म की बातें किया करो, दूसरे के धर्म में हस्तक्षेप करना। मैंने धार्मिक एक भी बात नहीं कही। इस्लाम को भी बदल देते हो अपने फायदे के अनुसार से। आपको मैंने दीन को बदल देते हो गलत काम के अच्छा, लिए। बात कर लो ये आप, गलत ठीक है। नाजायज काम कर रहे हो भाई। ये देश को आग लगाने की बात कर रहे हो। कुछ नहीं जाएगा इस देश। आप सब मुझे बताइए, देश में जो मलबा होगा ना, बेचारा सीधा साधा आदमी मारा जाएगा, और उसी में आप रोटियां सीखोगे, उसी की रोटियां आप खाओगे, उसी के लिए आप सियासत की तरफ जाते दिखाई दे रहे हो। क्यों जा रहे हो? आपने कहा मैं तो बीजेपी से जुड़ा हूं। मैं तो नहीं जुड़ा बीजेपी से। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा चलिए, आचार्य मैं बात कर विक्रमादित्य लूं? जी आपने भी अपनी बात रखी, मौलाना साजिद रशीदी जी ने भी अपनी बात रखी, और देखिए कहीं ना कहीं इत्तेफाक एक दूसरे की बात से आप लोग बिल्कुल रखते नहीं, ये सच है। लेकिन जो कुछ भी पश्चिम बंगाल में हो रहा है वो एक तरह से राजनीति की शुरुआत हुई है, एक अलग तरह की राजनीति। देखना ये होगा कि इसका आने वाले समय में स्तर और कहाँ तक पहुँचता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तमाम खबरों पर नजर है, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज़।